भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान है। संविधान को बनाने के लिए 389 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर यह बनते बनते अंतिम समय में 299 ही सदस्य बचे थे। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सौंपी गई थी, मगर इस संविधान को बनाने में मुख्य भूमिका डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर ने निभाई थी। इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं और इन महिलाओं में ही एक सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली मुस्लिम महिला बेगम कुदसिया एजाज रसूल भी थीं। इस संविधान ने ही हिंदुस्तान की सियासत और समाज को नक्शा बदल डाला। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सौंपा और उन्होंने संविधान की जमकर तारीफ़ की, मगर इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। संविधान ने ही हर हिंदुस्तानी को मौलिक अधिकार दिए हैं। हर हिंदुस्तानी को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, खान पान और सभी तरह के अधिकार दिए हैं। मगर इस संविधान को बनाने में अन्य लोगों के साथ साथ बेगम कुदसिया एजाज रसूल की भी मुख्य भूमिका है। उनका जन्म 1909 को लाहौर में हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। नवाबी ख़ानदान में पैदा हुई इस खातून ने बचपन से ही तालीम और हौसले का रास्ता चुना। शादी के बाद जब वो संडीला हरदोई यूपी पहुंची तो यहीं से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। 1937 के इलेक्शन में बेगम रसूल एक गैर आरक्षित सीट से जीतकर यूपी विधानसभा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी और 1946 में चुनी गई संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला। वहीं उन्होंने सरदार पटेल के प्रस्ताव का समर्थन कर अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षण का भी विरोध किया था। सोचिए, उस वक्त जब पूरा माहौल तफरीक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा था, बेगम रसूल ने हिंदुस्तान की एकता और सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद किया। पर्दा छोड़कर जब वो मैदान सियासत में उतरी तो मौलवियों ने फतवे भी दिए, मगर बेगम रसूल ने जवाब दिया अपने काम से। उन्होंने साबित कर दिया कि औरत सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि मुल्क की और कौम की रहनुमा भी हो सकती है। 20 बरस तक वो भारतीय महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष भी रहीं, एशियाई महिला हॉकी महासंघ की चेयरपर्सन बनी। सिर्फ सियासत ही नहीं, खेलों और समाज में भी उन्होंने औरतों को नई राह दिखाने की कोशिश की। 1952 से 1989 तक राज्यसभा, यूपी विधानसभा और यहाँ तक कि समाज कल्याण मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का खुलकर समर्थन किया। भले ही वो नवाबी ख़ानदान से थीं, मगर उनकी किताब फ्रॉम पुरधा टू पार्लियामेंट आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, जबकि 2001 में उनका इंतकाल हुआ तो एक पूरा दौर ख़त्म हो गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, गुमनाम नहीं, महान। बेगम कुदसिया एजाज रसूल, जब हम संविधान को याद करते हैं तो इस अकेली मुस्लिम औरत को भुलाना नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।